क्या बांग्लादेश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है? सड़कों पर हजारों छात्र, पुलिस की बर्बरता और सेना का खुला हस्तक्षेप। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में अराजकता फैल गई? इस वीडियो में हम उन रहस्यमयी घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले ये जान लें कि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है उसकी नींव 5 जून 2024 को रखी गई थी, जब हाई कोर्ट ने बांग्लादेश सिविल सर्विस में कोटा सिस्टम को फिर से लागू करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुए थे वे जल्द ही एक बड़े आंदोलन में बदल गए। देखते ही देखते छात्र सड़कों पर उतर आए और उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सड़कों से लेकर रेलवे तक सब कुछ बंद कर दिया। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब सरकार ने छात्रों के खिलाफ पुलिस के साथ साथ सेना को भी उतार दिया। कई जगहों पर पुलिस की गाड़ियां छात्रों पर चढ़ती दिखाई दी और यहां तक कि हेलीकॉप्टर भी विश्वविद्यालय की छतों पर उतरते नजर आए। लोकल मीडिया की रिपोर्ट नगण्य थी और ऊपर से इंटरनेट और सोशल मीडिया भी बंद कर दिए गए थे। विरोध में 2 से अधिक छात्रों की मौत हो गई, हजारों घायल हुए और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बंदी से बांग्लादेश को अभी तक $2 बिलियन से अधिक का नुकसान हो चुका है और अब सभी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? इस संकट की शुरुआत तब हुई जब हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को बहाल किया। इस फैसले ने एक शांतिपूर्ण विरोध को एक उग्र आंदोलन में बदल दिया। ईद की छुट्टियों के बाद छात्र एक बार फिर से सड़कों पर उतरे और इस बार वे और भी अधिक गंभीर थे। आंदोलन का असली मकसद कोटा सिस्टम को खत्म करना था, लेकिन समय के साथ इसमें और भी कई मुद्दे शामिल हो गए। बांग्लादेश में सत्ताधारी अवामी लीग पार्टी और उसके छात्र संगठन छात्र लीग ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमले किए। इन हमलों से छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि कई स्थानों पर सेना ने संयुक्त राष्ट्र की गाड़ियों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संयुक्त राष्ट्र की छवि धूमिल हो गई। जब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैली तो संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा। पता चला कि कुछ गाड़ियां संयुक्त राष्ट्र मिशन को किराए पर दी गई थी, लेकिन उन पर से लोगों को नहीं हटाया गया था। और जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा बयान दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों को नौकरियों में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा? इस बयान ने जनता के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया। सवाल उठता है कि फ्रीडम फाइटर्स और रजाकारों के बीच क्या कनेक्शन है? चलिए आपको 1971 के उस दौर में ले चलते हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भौगोलिक और सांस्कृतिक मतभेद थे। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में स्वतंत्रता की मांग की तो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने इसका विरोध किया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में सिविल नाफरमी की लहर चल पड़ी और इसी संघर्ष के दौरान फ्रीडम फाइटर्स जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और रजाकार जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे वो आमने सामने हो गए। आखिरकार भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हुआ। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बांग्लादेश सिविल सर्विस में 30% का कोटा निर्धारित किया। समय बीतता गया और 1947 में बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में स्वतंत्रता सेनानियों की भर्ती में कमी आ गई। इसके चलते सरकार ने यह कोटा उनके बच्चों को और फिर 2010 में उनके पोता पोतियों के लिए भी बढ़ा दिया। लेकिन ये कोटा सिस्टम योग्यता पर आधारित छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। 8 मार्च 2018 को हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद कोटा सिस्टम के समर्थन में एक बयान दिया और छात्रों ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध शुरू कर दिया। हालांकि कुछ समय के लिए आंदोलन शांत हो गया, लेकिन 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने शेख हसीना के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया और कोटा सिस्टम को फिर से लागू कर दिया। इस फैसले ने देश को फिर से आंदोलन की आग में झोंक दिया।
जब हालात बहुत बिगड़ गए तो 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम में बड़े बदलाव का आदेश दिया। अब 93% कोटा योग्यता के आधार पर दिया गया, जबकि फ्रीडम फाइटर्स का कोटा घटकर 5% कर दिया गया है। छात्रों ने इस फैसले को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने मांग की कि उन्हें गिरफ्तार किए गए साथियों को रिहा किया जाए और जिन इलाकों में छात्रों पर अत्याचार हुआ है वहां के सरकारी अधिकारियों को इस्तीफा दिया जाए। फिलहाल सरकार का मानना है कि स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। मोबाइल सेवा, इंटरनेट और सोशल मीडिया को फिर से शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको वार्तालाप की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।